students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next part of this chapter. So let's quickly get to the video. So now we have linear polynomials. Linear polynomials क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा. ऐसे polynomial जिसकी डिग्री जो है वो 1 है, मतलब जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं उसके साथ जो पावर है उसकी वो हाईएस्ट 1 ही हो सकती है. ठीक है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद सम एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल्स. अब यहाँ पे बोला है एग्जांपल 4, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x. तो अगर साइड x है तो उसका पेरीमीटर 4x होगा. देखो जब हम स्क्वायर की बात करते हैं वैसे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है, बट फिर भी अगर ये x है तो ये क्या होगा, अगर साइड x है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा. तो ये हमारा बेसिकली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4x, विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x. तो 4x भी एक आपको सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म से कुछ नहीं होता, वो भी हमारा वेरिएबल हो सकता है. हाँ, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ. अगर कहीं पे तुम्हें ऐसे दे दिया कि 4/x है, क्या ये वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि दिमाग में आएगा ना कि जब 4 into x ये हमारा वेरिएबल हो सकता है, तो ये क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे अगर 4/x है तो इसका मतलब क्या है, आपको याद है, अगर नीचे है, देखो डिनोमिनेटर में है इसकी पावर 1 है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आती हूँ x को तो क्या होगा, पावर -1 हो जाएगी. और किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ, रुक जा कहां क्रॉस लगा दिया मैंने, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो अगर अपॉन में तुम्हारे पास x है, वेरिएबल दे रखा है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. अब यहाँ पे ये था, अच्छा जैसे ये है ना, इसमें क्या बस तुम्हें बता दिया साइड x है उसका पेरीमीटर 4x हो गया. अब इसके बेस पे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड दीज, ये सारी अलग अलग साइड्स है, एंड व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड इंक्रीज बाय 0.5. पहले हम पेरीमीटर जो दे रखे है उससे निकाल लेते हैं, मतलब साइड जो दे रखी है उससे पेरीमीटर निकाल लेते हैं. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी देख के आए हैं हम, 4x होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला. ठीक है. सो अगर साइड जो कि हमने x ले रखा है, अगर ये है 1 सेंटीमीटर, सो 1 into 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. अगर 1.5 है, सो 1.5 into 4, 15 4 is 60, ये आ जाएगा 6.0, मतलब 6 आ जाएगा. उसके बाद 2 सेंटीमीटर है, सो 2 into 4 8 आ जाएगा. ऐसे ही 2.5 है, सो 2.5 into 4, 25 into 4 100 होता है बेसिकली, सो 10.0 हो जाएगा, मतलब 10 हो गया. और 2.5 के बाद 3 सेंटीमीटर है, तो 3 into 4 12 हो जाएगा. ठीक है. सो इन सब साइड्स का ये निकलेगा. अब उन्होंने क्या पूछा, अगर साइड को 0.5 बढ़ा दिया जाए, इसको ना ऐसे समझो x की टर्म्स में, साइड क्या है, अगर हमारी साइड जो है वो x है, अब वो कह रहे हैं x को आपने बढ़ा दिया कितना, हर साइड, मतलब x हमारी साइड है उसको 0.5 बढ़ा दिया, सो x प्लस 0.5 ये हो गई हमारी न्यू साइड. ठीक है ना. सो अब पेरीमीटर में चेंज क्या आएगा, जब x थी तो पेरीमीटर था हमारा 4x. अब अगर साइड जो है वो x प्लस 0.5 हो गई, सो 4 into x प्लस 0.5 हो जाएगा, ये हमारा हो गया 4x एंड प्लस अगेन 5 4 जा 20, तो प्लस 2. तो देखो दोनों में क्या चेंज आया है, पहले 4x था अब प्लस 2 हो गया है, मतलब जो हमारा पेरीमीटर है वो 2 वैल्यू से बढ़ जाएगा, उसमें ये प्लस 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा. मतलब जैसे अगर आप ये देखोगे, अगर 1 सेंटीमीटर में प्लस कर दो हम 0.5 तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 4 से 6 हो गया. 1.5 में आप 0.5 प्लस करोगे 2 आ जाएगा, पेरीमीटर 2 बढ़ गया. यहाँ पे 2 में आप प्लस करोगे 0.5 क्या होगा, पेरीमीटर 2 बढ़ गया. 2.5 में प्लस किया 0.5, पेरीमीटर 2 बढ़ गया. और ऐसे ही 3 में अगर प्लस करोगे 0.5, 3.5 का बिना देखे कैलकुलेट करें हम बोल सकते हैं 12 से 2 बढ़ के 14 हो जाएगा. ठीक है. 35 into 4 करके देख लेना, 14.0 आ जाएगा.
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो एग्जांपल नंबर 5 सेज अ चेस क्लब चार्जेस अ जॉइनिंग फी ऑफ ₹200 प्लस ₹50 फॉर एवरी मैच। मतलब 200 रुपए तो देने ही है, साथ में 50 रुपीज और देने हैं हर मैच के। मतलब 200 दोगे अगर आप 2 मैच खेल रहे हो तो 50 प्लस 50 100, तो 200 तो देने ही है आपने, 100 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 3 मैच खेलोगे तो भैया ये 200 तो दोगे ही, साथ में हर मैच के 50, तो 3 मैच मतलब 50 इंटू 3 150 मैचेस के दोगे। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट अ प्लेयर विल हैव टू पे एज द नंबर ऑफ मैचेस वैरीज। तो देखो जरा, अगर वो एक मैच खेल रहा है, अगर 1 मैच इज प्लेड तो 200 रुपीज तो फिक्स है, प्लस एक मैच के 50 रुपीज, तो वो कितना पे करेगा, 250 पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 250 पे करेगा। अगर वो 2 मैचेस खेल रहा है तो क्या होगा, देखो 200 रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे, 50 पर मैच है तो 50 इंटू 2 है ना, क्योंकि वो 2 मैच खेल रहा है। सो ये हो जाएगा 200 प्लस 50 इंटू 200, ये हो गया 300। ओके, सो यहाँ पे आ गया 300। सिमिलरली अगर वो 3 मैच खेल रहा है, फिर से 200 तो फिक्स ही है, 3 मैच के 50 रुपीज के हिसाब से इंटू करेंगे, सो ये आ गया 200 प्लस 5 3 15 150, तो ये आ गया 350। यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही अगर वो 4 मैचेस खेल रहा है, फिर से यार 200 तो फिक्स ही है, हर मैच के 50 रुपए, तो वो मल्टीप्लाई, ये आ गया 200 प्लस 5 4 20, 200 प्लस 200 400, तो 4 मैचेस खेल रहा है तो 400। ऐसे ही अगर वो 5 मैचेस खेलेगा सो उसके 200 तो फिक्स ही है, साथ में 5 मैचेस के पर मैच 50, तो ये आ गया 200 प्लस 5 5 25, सो ये आ जाएगा 2 3 4 450, सो ये 450 पे करेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ मैचेस अगर m है, m मतलब हमें नहीं पता कि कुछ भी हो सकती है m की वैल्यू, सो 200 तो आप फिक्स दोगे ही, प्लस 50 पर मैच है, तो जितने भी मैच है उसको 50 से मल्टीप्लाई, जैसे हमने सब में किए। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ 50, 2 मैचेस में 2 से मल्टीप्लाई, 3 में 3 से मल्टीप्लाई, 4 मैचेस में 4 से मल्टीप्लाई, और 5 मैचेस में 5 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर m मैचेस हैं तो 50 से मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 200 प्लस 50m। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे ना एक क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड, इफ अ प्लेयर पेड 750, अब उसने टोटल 750 रुपीज पे करे हैं। कितने पे करे हैं, टोटल पेड 750। ठीक है, आप बताओ हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले, उसने कितने मैचेस खेले होंगे। तो सबसे सिंपल तो ये तरीका है कि हम इसको ऐसे देखें कि देखो यार 750 उसने दिए, इसमें से 200 माइनस कर दो, ये तो फिक्स ही थे। ठीक है, अगर 200 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, 7 में से 2 गया 550 उसने मैचेस के दिए होंगे। पर मैच कितना था, 50 रुपीज था, तो ये क्या आ जाएगा 11 मैचेस। एक तरीका ये है, एक है जो वहां हमने पॉलिनोमियल देखा था कि हमें पता है 200 प्लस 50x, x कह लो या m लिखते हैं जैसे हम देख के आए थे वहां। अब इतना पे करा उसने 750, ठीक है, मुझे m की वैल्यू चाहिए। तरीका सेम ही है, बस ये ओरली समझाने का और ये पूरा करके दिखाने का तरीका हो गया। 750 माइनस 200, सो ये आ गया 7 में से 2 गया, ये आ गया 550, एंड m हो गया हमारा 50, 0 से 0 गया, m इक्वल्स टू हो गया 11। ठीक है, सो कितने मैचेस टोटल खेले, टोटल मैचेस ही प्लेड इज 11 मैचेस। ओके, क्लियर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब समझो, देखो इसी एग्जांपल से ना हम काफी सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे हर इसमें, देखो अभी जो हम टेबल बना रहे थे यहाँ पे था ना, कहाँ गया, 250 आया सबसे पहले, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, एंड ऐसे चलता रहता 500, 550, क्योंकि हर मैच के 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ये जो हमें दिख रहा है कि पूरा एक पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न। क्या आपको दिखेगा यहाँ पे सब में 50-50 का गैप चलता हुआ है, तो ये होता है लीनियर पैटर्न। इसी तरीके से अब लीनियर इक्वेशन को अगर हम समझे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें समझ में आया कि ये है तरीका कि इतने पैसे देने हैं। अब जब हमने इसको, क्योंकि उसने 750 दिए थे, तो इक्वल्स टू में
750 रख दिया। ये जब तक ऐसे लिखा हुआ है ना 200 प्लस 50m, ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ही मैंने इसको इक्वल्स टू में 700 लिख दिया, इक्वल्स टू का साइन आते ही वो एक इक्वेशन बन गई, मतलब वो हमारा क्या बन गया, वो एक लीनियर इक्वेशन बन गई। बहुत बार आपको कंफ्यूजन हो गया कि यार पॉलिनोमियल इसको बोल रहे हैं, कभी इक्वेशन बोल रहे हैं। जहां भी आप इक्वेट कर दोगे, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, वो बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। सो आगे देखते हैं, अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। दो नंबर्स का सम 64 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द टू नंबर्स। अब वो कह रहे हैं हमें दोनों नंबर्स निकालने, क्या नंबर्स होंगे और दोनों नंबर्स के बीच का रिलेशन भी दे रखा है। देखो जब भी ऐसे आएगा ना व्हाट आर द टू नंबर्स, तो दिमाग में आएगा यार एक को x ले लेते हैं, एक को y ले लेते हैं। लेकिन पहली चीज तो हम यहाँ पे वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरी चीज हमें दोनों नंबर के बीच का रिलेशन दे रखा है। सो लेट वन नंबर, एक कोई नंबर हम मान लेते हैं x है, ठीक है। अब क्या बोला है, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक है 10 मोर देन, ठीक है, दूसरा नंबर, एक होता है 10 टाइम्स द अदर नंबर। सो जब है 10 मोर देन, मतलब जो भी वो x नंबर है, मान लो वो 7 है, तो दूसरा नंबर 17 होगा क्योंकि वो इससे 10 ज्यादा है। सो 10 मोर देन का मतलब है प्लस 10 एंड 10 टाइम्स का मतलब है 10 गुना, मतलब अगर ये 7 है तो दूसरा नंबर 70 हो जाएगा, समझ रहे हो। सो 10 मोर मतलब अगर x नंबर है तो x प्लस 10, 10 टाइम्स का मतलब है x एक नंबर है तो उसमें इंटू 10 हो जाएगा। यहां पे बोला है मोर देन, सो देयरफॉर हमारा दूसरा नंबर अदर नंबर इक्वल्स टू x प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया दोनों का सम कितना है 64, सो x प्लस 10 इक्वल्स टू 64। ये हो जाएगा 2x प्लस 10 को उधर भेज देते हैं आप, इधर प्लस का 10 है, वहां जाके माइनस का 10 हो जाएगा, 64 माइनस 10 हो जाएगा, ये आ गया 54 एंड x की वैल्यू निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो ये हमारा हो जाएगा, कैंसिल करो इसको, 2 2 जा 4, 14 आया 7, सो x इक्वल्स टू 27 आ गया। मतलब एक नंबर जो है वो 27 हो गया, दूसरा नंबर क्या था 10 मोर देन दिस था, तो दूसरा नंबर 37। सो देयरफॉर 27 एंड 37 ये दो नंबर्स है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझेंगे जो होता है फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है, जैसे आपके पास पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, या यहाँ पे हमने देखा हमारे पास पॉलिनोमियल है x प्लस 10, ठीक है। मैंने x की कुछ वैल्यू डाली जिससे दूसरा नंबर आ गया, x की वैल्यू 27 थी तो दूसरा नंबर 37 आ गया, x की वैल्यू 5 होती तो दूसरा नंबर क्या आता 5 प्लस 10 15 आता। तो मतलब x की कुछ वैल्यू अगर मैं इनपुट करती हूँ तो वो जो दूसरी वैल्यू है वो चेंज कर देता है, इसी को ना हम फंक्शन बोलते हैं। इसमें देखो ये हमारी एक मशीन है, ठीक है, अब उसको पॉलिनोमियल जो उसका रूल फिट कर दे कि देख भाई y इक्वल है 2x प्लस 3 के। अब आप जो भी उसको इनपुट दोगे, मतलब आप जो भी उसको x की वैल्यू दोगे उसकी हेल्प से वो y की एक वैल्यू आउटपुट देगी। जैसे अगर आपने दिया x4, सो 2x प्लस 3, x की जगह 4, और जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 कर रही हूँ ना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, x की वैल्यू डालना, ठीक है। सो x की वैल्यू हमने 4 डाली, 4 2 जा 8 प्लस 3, सो 8 9 10 11, क्या आ गया हमारे पास आउटपुट 11 आ गया। फिर उन्होंने बोला x की वैल्यू कितनी डालो -6, सो -6 प्लस 3, अब 6 2 जा 12, लेकिन माइनस का प्लस 3, सो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, लेकिन माइनस का, तो जब हमने इनपुट दिया -6 आउटपुट क्या आया -9, तो क्या कर रहा है वो
वैल्यूज पुट कर रहा है। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना लेंगे। मान लो यहाँ पे हमने x की वैल्यू a दे दी, अब वो क्या करेगा, उसके पास तो ये वाला रूल है, वो सिंपली क्या करेगा, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का रूल है, वो क्या करेगा, बस भैया x की जगह a लगा के तुम्हें आउटपुट दे देगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा कि भैया आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आपके पास एक अलग वैल्यू ऑफ y आएगी, और किस रूल से चलेगी, वो इस रूल से चलेगी आपकी। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। We have learned that to evaluate the value of an algebraic expression, we substitute a value of the variable in the given expression. Consider example 3 where the wire is bent to form a rectangle. Here the area of rectangle is this is a function of x. ठीक है, तो example आपको 3 याद है जहां पे हमने क्या किया था, देखो अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ। वहां पे हमें लास्ट में उन्होंने पूछा था, ये जो वायर वाला हमारा था, इसमें उन्होंने लास्ट में हमसे पूछा था कि एरिया का एक्सप्रेशन दो, तो ये हमने इस तरीके से निकाला था। अब वो कह रहे हैं अब अगर आपके पास वैल्यू होगी, जैसे अब साइड अलग अलग हो सकती है, सो अगर वैल्यू होगी तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैन यू इंटरप्रेट दिस एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस? यस, कैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन आ गया, हमारे पास आ गया कि 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं कोई भी x की वैल्यू अलग अलग साइड, अगर जैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखा है वो डालूंगी, एरिया कुछ आएगा। साइड अगर मैं 10 सेंटीमीटर डाल दूंगी तो एरिया अलग आएगा। तो मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x हमारे पास एक डिफरेंट एरिया निकल के आएगा। तो ये एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस हो गया। अभी के लिए बोला व्हाट वैल्यू डज द एक्सप्रेशन टेक व्हेन x इक्वल्स टू 6, तो अगर x की वैल्यू 6 पुट कर दे तो ये जाएगा 10, x की जगह 6 माइनस 6 का स्क्वायर, सो ये जाएगा 10 इंटू 6 इज 60 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 10 माइनस 6 4, एंड ये आ जाएगा हमारा, हाँ तो ये 5 5 3 2, सो ये आ गया 24। मतलब अगर साइड हमारी एक साइड है ना 6 सेंटीमीटर की, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्रेशन क्योंकि एरिया का था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज सेट 2.2। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3। सो x की अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, आपको यहाँ पे पुट करनी है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो ये हो जाएगा, सबसे पहला है 5x माइनस 3, जिसमें फर्स्ट हमें दे रखा है x की वैल्यू 0, तो ये हो गया 5, x की जगह 0 माइनस 3, 5 0 से 0, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, आंसर आ जाएगा माइनस 3। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है x की वैल्यू माइनस 1, सो 5 माइनस 1 माइनस 3, 5 1 जा 5, लेकिन माइनस का साथ में माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 8। थर्ड पार्ट देखते हैं, x इक्वल्स टू 2, सो अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे 5 2 माइनस 3, 5 2 जा 10 माइनस 3 आ जाएगा 7। सिंपल था, इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, लेकिन इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे जो डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो लेकिन उससे करने का तरीका तो नहीं बदलेगा। अब आपको s की वैल्यूज दे रखी है, इसमें हमें पुट करना है। तो पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, ये हो जाएगा 7। सबसे पहले क्या है, s की वैल्यू 0, सो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये आ गया 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, तो ये हो गया 7 0 से 0 माइनस 4 0 से 0 प्लस 6, तो क्या बचा आंसर, 6 बचा। सिंपल। सेकेंड पार्ट देखो, s की वैल्यू है माइनस 3, तो आ जाओ यहाँ पे 7 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, देन माइनस 3 की वैल्यू आगे से आ जाएगा। आप 3 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9, लेकिन वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हुआ है ना, सो ये हो जाएगा 7 इंटू 9, ये लिख ही देते हैं, चलो एक स्टेप भी तो बढ़ेगा। देन वी हैव 4 3 जा 12, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, एंड प्लस 6। अब ये 9 7 जा 63 प्लस इनको कर लो 6 7 8 18 हो जाएगा, देन 8 9 10 11 एंड 6 7 8, सो ये आंसर आ गया 81। इसी तरीके से अब लास्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू पुट करनी है, s इक्वल्स टू 4, तो 7 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7
इनटू में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6 16 इंटू 7 करेंगे 112 माइनस प्लस माइनस माइनस 16 और ये हमारा हो जाएगा, चाहिए 4 पॉजिटिव था ना, हाँ, सो ये आ गया माइनस 16 प्लस 6, वैसे हम स्टेप में, चलो अगले स्टेप में कर देंगे 6 7 8, सो ये आ गया 118 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 102. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है, इजी था, सिंपल था. चलो फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 says present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Now find their present ages. तो हम लेट कर लेते हैं. देखो साहिल बोल रही है, तो मैं सालिल्स है, इसकी जो मदर की एज है वो इसके एज के 3 टाइम्स बोली गई है. तो अगर हम लेट कर ले, लेट सालिल्स प्रेजेंट एज, अगर हम इसकी प्रेजेंट एज को x ले लेते हैं, ठीक है, अगर इसकी प्रेजेंट एज x है तो मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? मदर की प्रेजेंट एज बोल रखी क्या है? 3 टाइम्स दिस एज. तो अगर इसकी एज x है तो इनटू में 3 मतलब 3x हो जाएगी. अब बोला है आफ्टर 5 इयर्स, ध्यान से समझना इस चीज को. आज से 5 साल के बाद, जरा मुझे एक बात बताओ, अगर अभी मान लो आपकी एज 15 इयर्स है, ठीक है, तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? 20 हो जाएगी. अगर कोई अभी 20 इयर्स का है, 5 साल बाद वो 25 का, मतलब जो प्रेजेंट एज है उसमें प्लस 5 करेंगे तो 5 साल बाद की एज आएगी. सिंपल. सो इनकी प्रेजेंट एजेस ये हैं, तो मतलब सालिल की 5 साल बाद एज क्या होगी? आज अगर x है तो प्लस 5 हो जाएगा. ऐसे ही उसकी मदर की आज अगर एज 3x है तो इसमें प्लस 5 हो जाएगा. सो 5 साल बाद दोनों की एज ये होगी. और हमें बोला है देयर एजेस विल एड अप टू, मतलब दोनों को प्लस करोगे तो 70 आएगा. मतलब x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आएगा? 70 आएगा. सो ये हमारा हो जाएगा 3 4x प्लस 5 5 10 इक्वल्स टू 70. ये हो जाएगा अगेन 4x इक्वल्स टू 70 अपॉन में 10, सॉरी अपॉन में 10 मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, माइनस 10. सो ये आ गया 4x इक्वल्स टू 60 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 4. सो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 20 15 आ जाएगा, 15 4 जा 60, तो x आ गया हमारा 15. मतलब सालिल की x क्या था? सालिल की प्रेजेंट एज. सो उसकी प्रेजेंट एज हो गई 15 इयर्स और इसका 3 टाइम्स जो है वो मदर की एज थी. तो मदर की एज कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 3 इज 45 इयर्स. तो देयरफॉर जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है? सालिल की 15 इयर्स एंड उसकी मदर की 45 इयर्स. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. The difference between two positive integer is 63. The ratio of the two integer is 2:5. Find the two integer. जब भी आपको दो नंबर्स का रेशियो दे रखा होगा, जैसे यहाँ 2:5 रेशियो दे रखा है, सिंपली हम करेंगे लेट दी नंबर्स बी. इन नंबर्स को क्या लेट कर लेंगे हम? 2x एंड 5x. ये नंबर हमारे हो जाएंगे 2x और 5x. ठीक है. सो अब हमें क्या दे रखा है कि इनका डिफरेंस मतलब माइनस करने पे, तो 5x माइनस 2x कितना होगा? 63. नाउ ऑब्वियसली भाई 5x बड़ा होगा. x कोई नंबर है उसको 2 टाइम्स कर रहे हो और उसी को ही 5 टाइम्स कर रहे हो, तो 5 टाइम्स बड़ा होगा. सो 5x माइनस 2x हमारा 63 के इक्वल है. सो 5 में से 2 माइनस करो, ये हो जाएगा 3x, ये हो गया 63. x की वैल्यू आ गई 63 अपॉन 3 विच इज 21. पर ये x आया है, हमें क्या ये नंबर्स क्या थे? 2x और 5x. देयरफॉर 2x अगर करेंगे सो 2 इंटू 21 विच इज 2 1 जा 2 2 2 जा 4. सिमिलरली 5x करेंगे तो 5x क्या हो जाएगा? 5 इंटू 21, 5 1 जा 5 5 2 जा 10. तो दो नंबर्स क्या है? 42 एंड 105. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. He has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupees coin. अब उसके पास जितने 5 rupees के कॉइन है उसी का 3 टाइम्स उसके पास
टू रुपीज कॉइन है, मतलब 2 रुपीज कॉइन ज्यादा है उसके पास, और इसका रिलेशन बता रखा है 5 रुपीज से। तो हम लेट किसको करेंगे, 5 रुपी वाले को एक्स लेट कर लो, जो 2 रुपी वाला है वो अपने आप ही 3x हो जाएगा क्योंकि वो 3 टाइम्स है। इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88, इस पे अभी आते हैं, उसके पास टोटल रुपीज, टोटल कॉइन्स नहीं, टोटल 88 रुपीज है। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो 5 रुपए के कितने कॉइन्स है और 2 रुपए के कितने कॉइन्स है, ये हमें बताने। तो सबसे पहले हमें पता चल गया हमें लेट किसको करना है, लेट 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स, ठीक है, ये एक्स हो गया। तो 2 रुपी कॉइन कितना होगा, 2 रुपी कॉइन्स कितने होंगे, 2 रुपीज कॉइन हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। नाउ शी हैज अ टोटल ऑफ 88 रुपीज, तो अब उसके पास टोटल 88 रुपीज है। टोटल अगर कॉइन्स होते, मान लो कहते हैं कि ये मिला के उसके पास 100 कॉइन्स हैं, तो हम क्या करते, x प्लस 3x इक्वल्स टू 100 कर देते, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि इतने रुपीज है। जैसे अगर मान लो हम 2 रुपी की बात करते हैं, चलो अगर हम 2 रुपी की बात करें, अगर मेरे पास एक कॉइन है सो मेरे पास 2 रुपए हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हो जाए तो 4 रुपए हो गए ना, सो 4 रुपीज हो गए। अगर मेरे पास 3 कॉइन्स है सो 2 इंटू 3 6 रुपीज हो गए। अगर मेरे पास 4 कॉइन्स है तो 2 इंटू 4 8 रुपीज हो गए। 5 कॉइन्स है तो 2 इंटू 5 10 हो गया। ऐसे ही अगर मेरे पास x नंबर ऑफ कॉइन्स है सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू x हो जाएगा। मतलब वैल्यू अगर निकालनी है उन कॉइन्स की तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 5 रुपी का है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कितनी होगी, तो 5 रुपी कॉइन की 5 इंटू एक्स एंड 2 रुपी कॉइन की 2 इंटू 3x विच इज 3 2 6x हो गया, ठीक है। अब इसको प्लस करके 5x प्लस 6x, ये वैल्यू है ना, क्योंकि ये वैल्यू मिला के 88 रुपीज बन रहे हैं। सो ये आ गया 11x अब इक्वल्स टू 88, x इक्वल्स टू हो गया 88 अपॉन 11 विच मीन्स ये आ गया हमारे पास 8। x की वैल्यू 8 आई है। x क्या था हमारा, x था 5 रुपी कॉइन। अब उन्होंने क्वेश्चन में देखो, फिर से देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव। अब उसने ये नहीं पूछा टोटल उसके पास 5 रुपए से कितने पैसे बने और 2 रुपए से कितने पैसे बने। आप बताओ टोटल सिक्के कितने हैं। भैया हमारे 5 रुपी के कॉइन x थे, मतलब 5 रुपी के 8 कॉइन्स हैं उसके पास, एंड 2 रुपी के कितने हैं 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स 8 आया, 8 3 24, तो 24 कॉइन्स है उसके पास 2 रुपीज के एंड 8 कॉइन्स है उसके पास 5 रुपीज के, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 says a farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. अब उसके पास क्या था, क्या एक फेंस था, ठीक है। उस फेंस को इस तरीके से मान लो उसके पास फेंस था, ठीक है। अब इस फेंस को उसने कैसे कट किया है, 2 पीसेस में कट किया है, और ऐसे भैया इक्वली कट नहीं हुआ, एक छोटा पीस है और एक बड़ा पीस है। अब क्या बताया है कि जो बड़ा वाला पीस है ना वो इस छोटे वाले पीस के कितना है 4 टाइम्स, मतलब अगर ये x है तो ये 4x हो गया। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आपको खुद समझ आ जाएगा x किसको लेना है और 4x किसको, क्योंकि देखो ना यहाँ पे अगर मैं बड़े वाले को x ले लेती फिर मैं सोचती यार ये तो छोटा है इसका 4 टाइम्स बोला, कंफ्यूजन होती ना। सिंपल दे रखे द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, मतलब लॉन्गर वाले को हमें 4 टाइम्स लेना है। किसका 4 टाइम्स लेना है, शॉर्टर वाले का, तो शॉर्टर वाले को x ले लिया, ठीक है। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, अब ये 2 पीस कितने लॉन्ग होंगे, कितना सिंपल क्वेश्चन है। टोटल ये कितना था, टोटल था ये 400 नहीं 300 फीट का, ठीक है। सो अब ये 4x प्लस x कितना बराबर होगा 300 के, सो ये आ गया 5x इक्वल्स टू 300 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 300 अपॉन में 5, सो ये आ गया 60, x आ गया 60, मतलब जो शॉर्टर पीस है वो हमारा 60 फीट का है एंड जो लॉन्गर वाला है वो 4 इंटू एक्स है, तो 4 इंटू 60, 6 4 24, सो ये कितना हो गया, लॉन्गर वाला पीस हो गया 240
फीट्स का। क्या क्वेश्चन समझ आया? सिंपल था, इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width, wow, and its perimeter is इतना, what are the dimensions of the rectangle? चलो भाई एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगल। अब उन्होंने क्या बोला है? लेंथ। ठीक है, ये हमारी हो गई लेंथ, ये हो गई रेक्टेंगल की लेंथ और ये हो गई रेक्टेंगल की विड्थ। ठीक है, अब रिलेशन क्या बताया है कि जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की वो 3 मोर देन है ट्वाइस इट्स विड्थ। सो मतलब विड्थ तो चाहिए, अगर मुझे 3 मोर देन है ट्वाइस जितनी विड्थ होगी। क्या यहाँ पे सिंपल नहीं हो गया? L की वैल्यू हो गई 3 + 2W एंड ये हमारा W हो गया। हुआ ना सिंपल? क्या मैंने तो बस जो इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब क्या बोला है? पेरीमीटर बोला है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L + B। सो यहाँ पे देखो पेरीमीटर दे रखा है 24 और ये दे रखा है लेंथ हमने कितनी ली है, ली क्या मतलब उन्होंने बताई है, प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कह लो विथ कह लो W। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 + 1 3, तो 3 + 3W, ऑल्सो 2 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 12। समझ गए ना, 24/2 किया है मैंने। एंड ये हो गया 3 + 3W, 3 को इधर भेजो, 12 - 3 और ये आ गया 3W। सो ये हो जाएगा W एंड 12 में से 3 माइनस किया, सॉरी 6 7 9 सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 9 एंड अपॉन में 3। सो W की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो विथ निकल के आई है 3। डायमेंशंस पूछी थी ना हमसे, विथ आ गई 3 और ये आ जाएगा 3 + 2 × 3। सो ये आ गया 3 + 3 2 6 = 9। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इसके आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।